हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना एम एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड HEMM ऑपरेटर का मॉडल पेपर 2020 का पार्ट 4 लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने 3 पार्ट करा दिए हैं, जिसे आप देख सकते हैं। एनसीएल हम ऑपरेटर में जो है टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलता है। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भौगोलिक संकेत जीआई टैग पाने वाले प्रथम भारतीय उत्पाद का नाम क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दार्जिलिंग चाय। अगला प्रश्न, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द स्ट्रेंज? इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, फैमिलियर। अगला प्रश्न, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 44वें स्थान पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सुनील खिलनानी। अगला प्रश्न, ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अगला प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट appropriate option to fill in the blanks. The two families have been engaged in a bitter dash for the past 2 decades. दोस्तों, खाली स्थान के जगह पे क्या भराएगा? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, फ्यूड। अगला प्रश्न, विटामिन B12 में उपस्थित धातु आयन कौन सा है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कोबाल्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें रेशेदार जड़ नहीं होती है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चुकंदर। अगला प्रश्न, HIV द्वारा उत्पादित एक एंजाइम जो HIV डीएनए के होस्ट सेल डीएनए में एकीकरण की अनुमति देता है, कौन सा? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इंटीग्रेस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वनस्पति तेल का स्रोत नहीं है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गेहूं। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किए गए थे? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कीट में ल्यूसीफरीन नामक वर्णक होता है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जुगनू। अगला प्रश्न, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विनोद राय। अगला प्रश्न, नासा के अनुसार वर्ष 2135 में कौन सा क्षुद्र ग्रह धरती को छू सकता है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, क्षुद्र ग्रह वेन्यू। अगला प्रश्न, जिलेट कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिकेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिकाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यकृत। अगला प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द डैश इफेक्ट ऑफ स्टूबलीचूसन फिल्म ऑन चिल्ड्रेन माइंड
कैन नॉट बी ओवर एस्टिमेटेड। दोस्तों खाली स्थान की जगह पे क्या भराएगा, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एडुकेटिव। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के सेना स्टाफ के पहले भारतीय सेना प्रमुख कौन थे दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जनरल के एम करियप्पा। अगला प्रश्न, सितंबर 2018 में हुए भारत यूएस के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, युद्ध अभ्यास। अगला प्रश्न, किस पौधे को हर्बल भारतीय डॉक्टर कहा जाता है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तुलसी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज नहीं है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, टंगस्टन। अगला प्रश्न, पनामा रोग किस फसल की विनाशकारी फंगल बीमारी है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केला। अगला प्रश्न, वल्कनीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग की जाती है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया का कारण बनता है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकस। अगला प्रश्न, किस राज्य में प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत पहले स्वास्थ्य केंद्र को लॉन्च किया है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, स्वतंत्र रूप से खड़ी की गई चुंबकीय सुई किस दिशा में खड़ी होती है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त स्वास्थ्य विश्लेषक किस रासायनिक आधार पर कार्य करता है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अम्ल क्षार अभिक्रिया। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश मुक्त है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा। अगला प्रश्न, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पावापुरी। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पढ़। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, शकों ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, टोडरमल। अगला प्रश्न, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसका उत्तर है ऑप्शन डी, शिवाजी राव सिंधिया। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, डुप्ले। अगला प्रश्न, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1968 ईस्वी। अगला प्रश्न, पाचन प्रक्रिया में कौन सा अम्ल पेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न, कांग्रेस पार्टी के गरम दल का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, एक मोटा आदमी किस कारण से एक पतले आदमी की अपेक्षा आसानी से तैरने में सक्षम होता है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण। अगला प्रश्न, नीचे दिया गया निशान क्या बताता है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, दाईं ओर हेयर पिन मोड़ है। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई पद्मावत निम्न में से किस शासक के दौरान लिखी गई थी दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न, 300 साल पुरानी काली मंदिर का पुनर्निर्माण किस देश में भारत के सहयोग से किया गया दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार 2020 नामक एक मुफ्त वेबसाइट शुरू की जो नौकरी के आकांक्षियों और नियोक्ताओं को एक समान मंच से जोड़ती है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली। अगला प्रश्न, भारतीय कपास निगम ने कपास निर्यात को बढ़ावा देने हेतु किस देश में अपना गोदाम स्थापित करने का निर्णय लिया है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, वियतनाम। अगला प्रश्न, भारत ने किस पड़ोसी देश को अपना पड़ोसी नीति को बढ़ावा देने हेतु 10 रेलवे लोकोमोटिव सौंपे दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश को। अगला प्रश्न, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी भारत के टाइगर सर्वे 2018 के अपडेट रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस बैंक के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल बेल्ट के क्षेत्र में बीहड़ों को खेती योग्य भूमि में बदलने का फैसला किया है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, विश्व बैंक के साथ। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क लॉन्च किया है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भू विज्ञान मंत्रालय। अगला प्रश्न, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किस राज्य सरकार के साथ राज्य में व्यापार एवं औद्योगिक विकास को गति देने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। अगला प्रश्न, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न,
विक्टोरिया वाटरफॉल्स किस नदी पर स्थित है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जाम्बेजी नदी। अगला प्रश्न, किस सिंधु स्थल से फायर पिट का प्रमाण पाया गया है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कालीबंगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाया जाता है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 25 जनवरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिकाओं या जीवों को देखने के लिए उपयोगी है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उल्टे सूक्ष्मदर्शी। अगला प्रश्न, रेंगने वाले पशु कौन से समूह में आते हैं दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सरीसृप वर्ग। अगला प्रश्न, वैक्यूम क्लीनर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, डेनियल हेस ने। अगला प्रश्न, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, स्वर्ण के साथ। अगला प्रश्न, मार्च 2020 में भारतीय सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन नमस्ते। अगला प्रश्न, सड़कों पर जलने वाले पारा और सोडियम लैंप का जलने का कारण क्या है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अणु उत्सर्जन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, फिनोल। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक के घटक क्या है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ फेथफुल दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, डिसलॉयल। अगला प्रश्न, दुर्घटना में किसी व्यक्ति की चमड़ी जल गई हो तो आप क्या करेंगे दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जले हुए भाग को ठंडे पानी से धोकर घायल व्यक्ति को छाया में ले जाकर एम्बुलेंस बुलाएंगे। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 निम्न में से कौन से अधिकार का वर्णन करता है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, पीपर पात सरिसमंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, शांत रस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नदी। अगला प्रश्न, अनायास शब्द का विलोम क्या है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सयास। अगला प्रश्न, हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, इसमें और शब्द क्या है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, समुच्चय बोधक। अगला प्रश्न,
किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विवाद। अगला प्रश्न, गृध्र शब्द का तत्भव रूप क्या है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गिद्ध। अगला प्रश्न, मनोज शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, नीचे दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या बताइए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ से 15, इसके बाद यहाँ 16 लिखा है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 29, फिर 45, फिर 70। तो देखिए ये क्या किया है, 15 प्लस 1 का वर्ग करके इसमें जोड़ दिया है, तो 16 आ गया यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे 16 और 2 का वर्ग करके इसमें जोड़ दीजिए, तो 2 दूनी के 4, तो ये 16 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। आगे देख लीजिए, 2 के बाद 3 का वर्ग, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 20 में 9 जोड़ देंगे तो 29। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए 4 का वर्ग, 4 का वर्ग हो जाएगा तो 16, 29 में 16 जोड़ देंगे तो 45। फिर उसके बाद यहाँ 5 का वर्ग, तो फिर 25, 25 जोड़ देंगे तो 70। तो देख रहे हैं हमारा श्रृंखला पूरा हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 20। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ 6, 6 के बाद यहाँ 8, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 12, तो फिर इसी तरह आगे क्रम बढ़ता रहेगा, मगर हमें इससे आंसर नहीं प्राप्त होगा। अगला देख लीजिए 20, इसमें से क्या किया है -6, तो 14 आ गया। फिर 14 के बाद 8, इसमें भी -6, फिर 8 में -6 कर दीजिए उसी तरह, तो -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। अगला प्रश्न, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम गिन लेंगे कितने अक्षर है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, या तो इसको 3 या तो 4 के क्रम में तोड़ लेंगे, तो 3 3 में ही तोड़ लेते हैं, 3 3 के ही क्रम में इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए उसी हिसाब से, जी, फिर डैश डैश है, फिर उसके बाद जी, फिर डैश डैश है, फिर उसके बाद जी, फिर उसके बाद एच, फिर डैश है, फिर उसके बाद जी, फिर डैश, फिर आई। दोस्तों बस जिस खाली स्थान की जगह पे नहीं भरा है वो देख के भर लीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ देखिए एच नहीं भरा है, फिर यहाँ एच नहीं भरा है, और यहाँ एच नहीं भरा है, और यहाँ आई नहीं भराया है। इसी तरह देख देख के भर दीजिए, बस वही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा। तो पहले हम क्या भरे हैं, एच आई, लिख लीजिए इसको एच आई। उसके बाद हमारा फिर क्या भरा है, एच आई, फिर एच आई हम भर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा आई भराया है, फिर उसके बाद एच। तो हमारा ऑप्शन नंबर किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, एच आई आई एच। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ड्राइवर अपनी थकान उतारने के लिए क्या करेगा दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हर 2 घंटे बाद आराम करेगा। अगला प्रश्न, एक लकड़ी के टुकड़े की माप 30 सेमी, 24 सेमी, 18 सेमी है। इसमें ऐसे घन काटने हैं जिनके सिरे 6 सेमी हो, तो उन घनों की संख्या कितनी होगी? इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन। घनों की संख्या बराबर, दोस्तों हमारा टोटल कितने हैं घन, यहाँ 30 गुणे 24 गुणे 18 पूरे के बटे में 6 है, तो घन का क्यूब क्या होता है, 1 क्यूब, तो 6 का क्यूब कर दीजिए, 6 गुणे 6 गुणे 6, फिर काट दीजिए इसको, 6 तरीके 18,
6 चौको 24, 6 पंजे 30। तो हमको क्या मिल गया 5 4 3। तो 5 चौको 20, 20 तिहाई 60। टोटल घनों की संख्या कितनी निकल गई दोस्तों 60, जो कि ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। अगला प्रश्न, यदि प्लस को माइनस, माइनस को गुणा और भाग को प्लस और गुणा को भाग कहा जाए तो 15 गुणे 3 भागे 4 माइनस 6 प्लस 7 का मान क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। 15 और उसके बाद 15 गुणे को क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ से देखिए गुणे का निशान जो है उसको भाग का निशान, तो भाग लगा दीजिए। और उसके बाद फिर उसके बाद भागे के निशान को क्या कर रहा है, भाग का अर्थ है प्लस, तो फिर 3 के बाद प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। और फिर उसके बाद माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ गुणा लगा लीजिए 6। फिर प्लस का अर्थ क्या है माइनस, तो यहाँ 7 हो गया। इसको हल कर लीजिए वही आंसर आ जाएगा। तो ये डिवाइड पहले होता है, कर लीजिए 3 5 15, 5 आ गया यहाँ पे, 6 चौको 24, 24 में 5 जोड़े 29, 29 में 7 घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों 22, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, दो संख्याओं के मौसा और लसा क्रमशः 96 और 1296 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 144 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। इसको हल करने के लिए बस हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, मौसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बस इस फार्मूला याद रहेगा दोस्तों। हम इसका किसी भी तरह का पूछे, मौसा पूछे, लसा या पहली संख्या या दूसरी संख्या, हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके मान रख लेते हैं, 96 गुणे 1296, मौसा और लसा यहाँ लिख लीजिए, बराबर पहली संख्या 144 गुणे दूसरी संख्या जो हमें नहीं पता है यही ज्ञात करना है। इसको काट लीजिए, 12 8 96, 12 कम 12, 12 दूनी 24, फिर काट लीजिए 12 कम 12, 12 कम 12 0, 12 8 96, क्या बच गया हमारा 8 गुणे 108। इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 0 0 6, 8 एकम 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया 864, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हमारी दूसरी संख्या क्या होगी 864। अगला प्रश्न, ए कोई काम 6 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 9 दिनों में करता है। यदि दोनों मिलकर काम करे तो वह काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। ए जो है उसे कितने दिन में करता है 6 दिन में, और बी जो है उसे 9 दिन में। अब दोनों मिलकर करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए दोनों का, 9 चौको 36, दोनों से भाग चला जाएगा इसमें, 6 36, 9 चौको 36। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10, इसमें भाग लगा दीजिए, कितने दिन में होगा आंसर आ जाएगा। तो 10 से भाग देंगे तो दशमलव हमारा एक स्थान पे लग जाएगा, 3.6 दिन में। दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे 3.6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर 4 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंचती है। यदि इसकी चाल 80 किमी प्रति घंटा हो तो इसे पहुंचने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए बस इस तरह दो फिगर बना लीजिए, क्योंकि इसमें दो चाल दी हुई है इसलिए दो फिगर। पहला चाल जो हमारा 60 किमी प्रति घंटा और दूसरी चाल जो हमारा 80 किमी प्रति घंटा। और उसके बाद जो पहले चाल से चल रहा है तो उसको 4 घंटे लग रहा है और दूसरी चाल से समय बताना है। और दूरी जो हमारा समान है, ये और ये दोनों दूरी समान है, तो दोनों को भी आपस में बराबर हम कर सकते हैं। तो 60 और गुणे 4 बराबर 80 गुणे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बस इसको कट कर लीजिए 4 से 2 बार में, फिर 20 के 20, 20 3 60। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3 घंटे।
तो वो दूरी को कितने समय में तय कर लेगा 80 की चाल से? 3 घंटे में। अगला प्रश्न, यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और यह एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो इसकी चाल किमी प्रति घंटा में क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। बस इसके लिए भी वही फिगर बनाइए दोस्तों। इसकी दूरी कितनी है? 150 मीटर, और इसका जो है समय कितना लग रहा है? इसको 12 सेकंड का समय लग रहा है। तो हमारा जो है अब यहाँ से चाल निकाल सकते हैं। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला हमारा क्या होता है, ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाते हैं। इस जो फिगर हल करने का यही तरीका है, ऊपर नीचे डिवाइड, आमने सामने गुणा कर लेते हैं। तो 12 से डिवाइड कर लीजिए। अब ये जो चाल आएगा वो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, मगर हमको देना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको 18/5 से गुणा कर लीजिए। 5 से कटा लीजिए इसको। 5 एकम 5, 5 3 15, 0, फिर 12, 6 दूनी 12, 6 तरीके 18, फिर 2 से काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15, 15 तियाँ 45। तो हमारा चाल क्या आ गया दोस्तों? यहाँ से 45 किमी प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर का चयन कीजिए। जिस तरह हाँ का संबंध नहीं से है, उसी तरह जीवित का संबंध किससे है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं उसका सलूशन। दोस्तों देख रहे हैं जिस प्रकार हाँ का संबंध उसके जस्ट विपरीत नहीं से है, उसी तरह जीवित का संबंध उसके विपरीत मृत से होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार स्याही का संबंध पेन से है, उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सलूशन। दोस्तों देख रहे हैं जिस प्रकार स्याही पेन में होती है, उसी प्रकार रक्त कहाँ होता है दोस्तों? सिराओं में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सिराएं। अगला प्रश्न, 0.125 गुणे 0.01 भागे 0.05 गुणे 0.005 का मान क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 0.125 गुणे 0.01 पूरे के बटे 0.5 गुणे 0.005। इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पर जो है 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ भी 3 अंक पे, तो ये दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। अब उसके बाद यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ 1 अंक पे, तो 2 अंक से 1 अंक खत्म हो गया, तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। अब इसके बाद इसको हल कर लीजिए। 5 से काट दीजिए इसको। 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर इसको 5 से काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 बचे 25। तो क्या आ गया हमारा? 5 के बटे में 10। अब इसको भाग लगा दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 0.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हीरालाल ने 648 रुपए में एक वस्तु बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया। उसके लाभ की राशि क्या है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 648 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी ये 120 के बराबर है दोस्तों 648। अब पूछ रहा है उसकी लाभ की राशि। तो लाभ की राशि का मतलब केवल 20% हमें बताना है। बस इसको हल कर लीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। 20 एकम 20, 20 छके 120, फिर 6 से काट दीजिए। 6 एकम 6, 6 0, 6 8 48। तो कितना आ गया? 108, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। उसकी 20% जो है लाभ, उसके बराबर की राशि 108 रुपए है। अगला प्रश्न, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए श्रीमती मीरा ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। उस लड़के का मीरा से क्या संबंध है दोस्तों? इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़का है जिसकी ओर इशारा करते हुए मीरा ने क्या कहा?
एक लड़के को इशारा करते हुए मीरा ने कहा कि यह मेरे दादा की इकलौती संतान, यह मेरे दादा की इकलौती संतान, इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है, संतान का ये पुत्र है। तो उसके बाद पूछ रहा है उस लड़के का मीरा से क्या संबंध है। दोस्तों आप देख रहे हैं इसके दादा का इकलौती संतान यानी इसके पिता हो गए और उनका ये पुत्र है, तो इसका क्या लगेगा, भाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात करें। दोस्तों इसमें से विषम कौन है, इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो देख रहे हैं दोस्तों 6 के बाद यहाँ 14 लिखा है, 6 के 6 6 दूनी 12 प्लस 2 कर दिया है 14, 2 से गुणा करके 2 जोड़ दिया है। उसी तरह यहाँ देखते हैं 21 में 2 से गुणा करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 42, 2 जोड़ेंगे तो 44। यहाँ तो ये नहीं मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है। फिर अगला देख लेते हैं 25 दूनी 50 और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 52, ये भी मैच कर रहा है। फिर 29 दूनी 58, 2 जोड़ देंगे तो 60, ये भी मैच कर रहा है। ये हमारा विषम है, तो ऑप्शन नंबर बी अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न, विषम अक्षरों का चयन करें। दोस्तों इसमें से विषम कौन है, इसका उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन, इसमें से विषम कौन सा है। तो पहला हमारा जो अक्षर है ए के बाद क्या किया, इसमें 3 प्लस कर दिया है तो 4 यानी डी लिख दिया है यहाँ पर। फिर इसमें 3 प्लस किया है तो फिर 7 का मतलब जी, फिर इसमें 3 प्लस कर दिया है, फिर उसके बाद जे का मतलब 10। क्या किया है दोस्तों, ए में 3 प्लस किया है, फिर डी में 3 प्लस किया है, फिर जी में 3 प्लस किया। उसी तरह यहाँ देखिए एल जो हमारा 12 और 3 जोड़ देंगे 15, फिर उसके बाद 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 पे आर आता है, फिर 18 में 3 जोड़ देंगे 21 पे हमारा यू आता है, ये भी सही है दोस्तों। फिर अगला देख लेते हैं आई जो हमारा 9 नंबर पे और 3 जोड़ देंगे तो 12 का मतलब एल, ये हमारा मैच नहीं कर रहा है इससे। अगला देखिए डब्लू जो हमारा 23 नंबर पे आता है और जेड 26 नंबर पे 3 प्लस कर दिया इसमें, और फिर 26 में 3 प्लस करेंगे तो सी, फिर उसमें 3 प्लस करेंगे तो एफ, तो यह हमारा ये भी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अलग है। अगला प्रश्न, इसलिए विषम संख्या है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। द जज एक्यूटेड द पिंजर डैश द चार्ज ऑफ मर्डर। दोस्तों खाली स्थान की जगह पर क्या भराएगा, इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑफ। अगला प्रश्न, नीचे दिया गया निशान क्या बताता है, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दाईं और बाईं सिग्नल है। अगला प्रश्न, नीचे दिया गया निशान क्या बताता है, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पैदल यात्रियों के लिए प्रवेश मना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।